बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया है। पेट्रोल फी लीटर 7 रुपये 54 पैसे सस्ता, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 48 पैसे का इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे हो गई है। पेट्रोल सस्ता, हाई स्पीड डीजल आइंदा 15 रोज़ के लिए महंगा कर दिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की कीमतों में कमी, अगरा ने अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये 24 पैसे कमी की गई है। फी किलो एलपीजी की कीमत में 17 रुपये 73 पैसे की कमी हुई है। नई कीमत के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत 2541 रुपये मुकर्रर की गई है। फी किलो कीमत 215 रुपये 37 पैसे हो गई है। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। रियासत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि रियासत दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रीढ़ के क़याम से मुतालिक आला सतह का इजलास चीफ ऑफ स्टाफ फील्ड मार्शल सिडास मुनीर समेत आला सिविल अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुकूमत ने कसीर और जहती हिकमत अमली अपनाई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़मीनी ऑपरेशन, कानून साजी और इंतहा पसंद सोच की हौसला शिकनी जैसे अनासर का मौसर इस्तेमाल किया गया। बहादुर सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारे मुत्तहिद हैं। बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फिसाद और ज़रबे अज़ब में दहशतगर्दियों का भरपूर मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तारीख साज मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। फितनल हिंदुस्तान, फितनल खारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अहम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया गया। कमेटी ने हिदायत दी कि इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात में तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान रवाबित को मजीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम से माशत पर मुस्बत असर मुरतब हुए। दहशतगर्दी से पाक और पुरअमन मजबूत रियासती ढांचे ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल करता है। निज़ाम की डिजिटाइजेशन और टैक्स सिस्टम में बेहतरी जैसे इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स और पार्लिमानी लीडर्स को सज़ा सुनाई गई। 3 दिन में 3 सज़ाएं हुई और 45 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं। जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत तबाह हो जाएगी। बानी पीटीआई पर प्रेशर के लिए इनकी अहलिया को सज़ा सुनाई गई। हमने इन सब के बावजूद रियासत के साथ चलने का फैसला किया। फैसलाबाद ATC के फैसले में सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को सज़ा हुई। अदलिया को उम्मीद की नज़र से देखा जाता है, लेकिन वहाँ से आवाम मायूस हो चुके हैं। अब भी वक्त है कि इस सिस्टम को बचाएं। 5 दिन में 3 सजाएं दी गई, 45 साल की सजा सुनाई गई। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक हाउस वाइफ को, हमारे लीडर की बीवी को, शरीक हयात को सजा दी गई ताकि खान पे प्रेशर पड़े। इस सब चीज़ों के बावजूद हम बढ़ते रहे, इस सिस्टम का हिस्सा होते रहे, ईमान में रहे। फैसलाबाद के एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो सजाएं सुनाई गई, मैं समझता हूँ आप भी वक्त है होश के नाउन ले, इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि कौम को वक्त से पहले बता दिया था कि अमेरिका से मुस्बत खबर आने वाली है, वो आ चुकी है। पीटीआई के नजरियाती लोग बानी और पार्टी की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। कैसे कैसे खंजर मारा गया, यह सब कौम को मुल्क में वापसी पर बताऊंगा। क्या वजह है कि नजरियात के नाम पर खंजर घोंप रहे हैं? ये खुद को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले सब लोग जद में आएंगे। सेनेट में पीटीआई की 8 सीटों के बजाय 5 सीटें कैसे और क्यों मिली? अलीमीन गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहल में है। आने वाले दिनों में पीटीआई की मजीद नाअहलियाँ होंगी। ये देखना होगा कि गंडापुर पार्टी का इदारों को बदनाम करने का सिलसिला आखिर क्यों शुरू हुआ। आने वाले दिनों में पीटीआई का एक खतरनाक मनसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। मुराद सईद को सेनेटर बनाने के पीछे की कहानी क्या है, ये भी वापस आकर बताऊंगा। पीटीआई पाकिस्तान बनने की मनसूबाबंदी इनके पार्टी के अंदर ही हो रही है। अगर अदालतें ठीक काम न कर रही होती तो बरियत कैसे होती? जो बातें कही थी वो आज सबके सामने सच साबित हो रही। वज़ीर आला KP ने इदारों के खिलाफ मुहिम की जो साजिश की वो सबके सामने है। जो टाइमलाइन दी थी तमाम चीज़ें इसके मुताबिक ही हो रही हैं।
سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں اس مقصد سے بخوبی واقف ہیں. ہم سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے. پارلیمان میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا. بانی کی رائے ہی ختمی رائے ہوگی. صاحبزادہ حمد رضا کی ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا کہ میرے خلاف 46 گواہان میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا. 342 کا بیان بھی موجود ہے. میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں, پھر بھی 10 سال کی سزا دی گئی. حمد رضا نے کہا کہ ان لوگوں کا انجام عبرتناک ہوگا. قانون کا معیار ہی ہے, سرحد تو سب کی باری آئے گی. تو اب اس عدالتی نظام کے اوپر ہم صرف ہنسی سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں جی. رہ گئی فیوچر اسٹریٹجی تو بالکل جی ہماری جدوجہد جاری رہے گی بالکل. اور اس کے حوالے سے اب چونکہ فیصل آباد کے تینوں کیسز کا آ گیا ہے فیصلہ اور آج انشاءاللہ مشاورت ہوگی. 46 گواہان تھے, میرے خلاف تو کسی ایک نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جی. میری تو 342 کی سٹیٹمنٹ بھی وہاں پر لگی ہوئی ہے جی, اور کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف بیٹھے گی, تادی بیٹھیں گے, اس کے اوپر مشاورت ہوگی اور خان صاحب کا پھر ظاہر ہے جو بھی اس کے اوپر اوپینین ہوگا وہی فائنل ڈیسیژن ہوگا. ناظرین, PTI کے سیکرٹری جنرل سلیمان اکرم راجہ نے ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں. درخواست ہے کہ عوام کی مرضی کے خلاف نہ جایا جائے. ریاست عوامی سوچ کے خلاف کھڑی ہوگی تو ایک خطرناک خلیج پیدا ہو سکتی ہے. سلیمان اکرم راجہ نے مزید کہا کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا بلکہ سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے. دی گئی سزائیں انصاف نہیں بلکہ مذاق ہیں. صرف 2 ملازمین کی مبہم گواہیوں پر فیصلے سنائے گئے. کیا انصاف صرف 2 غیر واضح بیانات پر دیا جا سکتا ہے؟ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام اور ریاست کے درمیان فاصلے بڑھانے والی بات ہے. آپ ایک مذاق بنا رہے ہیں تمام عدالتی عمل کا, اور آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ عوام کو دھتکار رہی ہے. یہ چیز عوام دیکھ رہے ہیں, اور میں دردمندانہ پاکستان کی خاطر یہ بات کرتا ہوں کہ خدا را یہ مت کیجئے. ایک کہتا ہے کہ میں چکری میں کہیں داخل ہو گیا, عمران خان صاحب کی پتہ نہیں میز کے نیچے بیٹھا یا کہاں بیٹھا. ایک کہتے ہیں میں زمان پارک میں کسی طرح داخل ہو گیا اور چھپ گیا. امریکہ کی جانب سے بھارت پر 25% ٹیرف نافذ ہو گیا. امریکہ کا بھارت پر روس سے دفاعی سامان خریدنے پر اضافی جرمانہ لگانے کا بھی اعلان. ایران سے تیل لینے پر بھارت میں قائم 6 کمپنیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی. امریکہ میں موجود اثاثے ضبط کر لیا گئے. صدر ٹرمپ نے بھارتی معیشت کو مردہ قرار دے دیا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے پیغام میں امریکی صدر نے کہا کہ انہیں ذرا بھی پرواہ نہیں کہ بھارت روس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اگر وہ چاہیں تو اپنی مردہ معیشتوں کو ایک ساتھ لے ڈوبیں. امریکہ کا بھارت کے ساتھ بہت کم کاروبار ہے. انڈیا نے ہمیشہ روس سے اکثریتی فوجی ساز و سامان خریدا. توانائی کے شعبے میں بھی وہ روس کا سب سے بڑا خریدار ہے. بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف وصول کرتا ہے مگر ہمیں کم دیتا تھا. نئی دہلی کی تجارتی رکاوٹیں بھی سخت ترین اور ناپسندیدہ ہیں. یہ تمام اقدامات ناقابل قبول اور توہین آمیز ہیں. اب ایسا نہیں چلے گا. صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ روس اور امریکہ کے درمیان بھی تقریباً کوئی کاروبار نہیں. بہتر ہے یہ سلسلہ برقرار رہے. روس کا ناکام سابق صدر مدویدیف اب بھی خود کو صدر سمجھتا ہے. وہ اپنی زبان پر قابو رکھے. وہ ایک نہایت خطرناک حد میں داخل ہو رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد بھارت کی سرکاری آئل ریفائنریز نے روسی تیل کی خریداری روک دی ہے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ 4 بھارتی آئل ریفائنریز نے روس سے تیل کی خریداری گزشتہ ہفتے روکی. خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھارت تیل درآمد کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جبکہ روس کے سمندری خام تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے. خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھارتی آئل ریفائنریز اور وزارت توانائی نے اس خبر پر تبصرہ نہیں کیا. خیال ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے 14 جولائی کو روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر 100% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی. گزشتہ روز ٹرمپ نے روس سے اسلحہ اور توانائی خریدنے کے باعث بھارت پر 25% تجارتی ٹیرف اور اضافی پینلٹی کا اعلان کیا تھا. پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی. 100 انڈیکس 978 پوائنٹس کا اضافے کے بعد 1,39,390 پر بند ہوا. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں زبردست تیزی رہی. انڈیکس میں 1,600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا جس کے باعث 1,40,000 کی حد بھی بحال ہوئی. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 1,40,215 کی بلندی پر بھی پہنچا. سٹاک مارکیٹ میں 36 ارب مالیت کے 57 کروڑ کے شیئر کا کاروبار ہوا. گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس سے 1,38,412 پوائنٹس پر بند ہوا تھا.
नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका के साथ तजारती माहिदे पर इजहार तशक्कुर। एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि मैं सदर ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अमेरिका और पाकिस्तान के तारीखी तजारती माहिदे को हतमी शक्ल देने में इनके कायदाना किरदार के लिए, जो गुज़िश्ता रात वाशिंगटन में हमारे दिनों फ़रीकों ने कामयाबी के साथ अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि ये तारीखी माहिदे हमारे बढ़ते हुए ताउन को बढ़ा देगा ताकि आने वाले दिनों में हमारी पायदार शराकतदारी की सरहदों को वुसअत दी जा सके। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के तहत वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान के साथ जाती टैरिफ में रियायतों की मंजूरी दे दी है। दोनों मालिक चार ज़रूरी मसनूआत पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म या कम करेंगे। अफगानिस्तान से दरामद होने वाले टमाटर, अंगूर, अनार और सेब पर 5 से 26% तक ड्यूटी में रियायत दी गई है, जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तानी आलू के लिए केले और किनो और आम पर 20 से 35% तक ड्यूटी में नरमी करेगा। दोनों मालिक के दरमियान अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम का माहिदा गुज़श्ता हफ्ते तय पाया था। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के तहत पाक अफगान दो तरफा तिजारत में इजाफा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क ऑनलाइन खरीदारी पर आयद 5% डिजिटल टैक्सेस ख़त्म करने का बड़ा फैसला किया है। डिजिटल प्रेजेंस प्रोसेस एक्ट के 2025 के तहत इस टैक्स में इस्तिस्ना का इत्तलाक़ 1 जुलाई 2025 से हो चुका है। FBR ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फैसले से ऑनलाइन खरीदारों, फ्रीलांसर्स, ई कॉमर्स और डिजिटल कारोबार से वाबस्ता अफराद को बड़ा रिलीफ मिलेगा, जबकि हुकूमत के मुताबिक ये इक़दाम मुल्क की डिजिटल माशत के फ़रोग़ की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। नाज़रीन, बर्मिंघम की सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियत प्रोफेसर एहसन अफजल राना ने अपनी रहायशगाह वाक़े सटन कोल्ड फील्ड में बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर अफजल खान, लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम, कौंसलर जफर इकबाल समेत बरतानिया भर से कौंसलरों, सहाफ़ियों और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मज़ीद अखबार बर्मिंघम से नासिर महमूद की रिपोर्ट में। बरतानिया में आबाद पाकिस्तानी बरतानिया के तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर अफजल खान ने प्रोफेसर हसन अफजल राना की रिहाइशगाह पर इजहार ख्याल करते हुए किया। उनका मजीद कहना था कि PIA अगस्त में अपनी फ्लाइट शुरू कर रहा है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए खुशाइंद है। फ़लस्तीन के हवाले से सहाफ़ियों के जवाब में उनका कहना था, जिस इसराइल ने खुद फ़लस्तीन के वजूद को तस्लीम किया हो, अब कैसे हो सकता है कि इसको दुनिया न माने। 10 साल पहले फ़लस्तीन के हक में ब्रिटिश पार्लियामेंट में करारदाद पेश हुई थी। अब लेबर पार्टी का यही मौकिफ है, फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाए। चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी जो तल्लुकात हैं उनको और ज्यादा मजबूत किया जाए। पाकिस्तान की जो पोटेंशियल है ये बहुत ज्यादा है। ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की फुल पोटेंशियल जो है वो रियलाइज नहीं हो सकी। इस दौरान लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम जफर इकबाल, सदाती मशीर आजाद कश्मीर चौधरी दिल पजीर, प्रेस क्लब बरतानिया के सदर राजा मुसरत इकबाल, सीनियर सदर अरशद रिचाल, जनरल सेक्रेटरी साजिद यूसुफ, मियां मकबूल अहमद, चौधरी अजहर महमूद, साबिक असिस्टेंट लीडर अंसर अली खान, कौंसलर वसीम जफर समेत बड़ी तादाद में कम्युनिटी ने शिरकत की। आखिर में मेजबान तकरीब ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। नासिर महमूद, ABN न्यूज़, बर्मिंघम। नाज़रीन, यूरोप की सबसे बड़ी अथॉरिटी बर्मिंघम सिटी काउंसिल में 5 अगस्त के वाले से सदर तहरीक कश्मीर फ़हीम कयानी की सदारत में कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से नासिर महमूद की रिपोर्ट में। बरतानिया यूरोप की सबसे बड़ी बल्दियाती अथॉरिटी बर्मिंघम सिटी काउंसिल हाउस में एक मौसर और बामकसद कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। चौधरी अकरमुल हक की मेजबानी में मुनक़द होने वाली कॉन्फ्रेंस की सदारत सदर आल पार्टीज कश्मीर अलायंस UK और सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फ़हीम कयानी ने की। कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, वकला, सियासी और समाजी रहनुमाओं और ख़ातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नबीला अयूब खान, रुकन कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर और मुशीर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सरदार उस्मान अली खान, सदर यूथ विंग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर, नदीम कियानी एडवोकेट, साबिक सदर डडियाल बार एसोसिएशन, बैरिस्टर अयूब खान, रुकन बरतानवी पार्लियामेंट राजा जावेद इकबाल, साबिक रुकन असम्बली आज़ाद कश्मीर, मुनीर हुसैन सेठी, मारूफ समाजी रहनुमा चौधरी हबीबुल्लाह कम्युनिटी एक्टिविस्ट ने खिताब में कश्मीर के मजलूम आवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए भारत के गैर कानूनी इक़दामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मुकर्री ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके कश्मीरी अवाम पर जुल्म की एक नई लहर शुरू की, जो बैन अल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उनका मजीद कहना था कि भारत के इक़दाम चौथे और जनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आता है, जिस पर आदमी बरादरी को संजीदा नोटिस लेना चाहिए। शुरका ने 5 अगस्त 2025 को लंदन में होने वाला कश्मीर मार्च तारीखी होगा। तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंसानी हुकूक के कारकुन, नौजवान और खातीन को इस मार्च में भरपूर शिरकत करनी चाहिए, ताकि भारत को ये वाज़ेह पैगाम दिया जा सके कि कश्मीरी अपने हक खुद इरादियत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। नासिर महमूद, ABN न्यूज़, बर्मिंघम।
न्यूज़ टूरिस्ट अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।